बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9वीं हिंदी जो क्षितिज भाग 1 है उसका पाठ 9 रसखान की जो सवैया है उसके प्रश्न उत्तर का अध्ययन करेंगे, उसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस पाठ जो रसखान है ये कुछ राज्यों की पुस्तकों में पाठ 11 दिया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश बोर्ड में ये पाठ 9 है, इसलिए मैंने यहाँ पर पाठ 9 लिखा है। और इसके सारे प्रश्न उत्तर सभी राज्यों में एक जैसे हैं, लेकिन केवल पाठ वहाँ 11 है, यहाँ 9 है। उससे पहले प्रश्न उत्तर को हम प्रारंभ करें उससे पहले आपको जो ये चैनल आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ललित गुप्ता सर 560, आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको विषय संबंधित नई नई वीडियो मिलती रहेगी। और साथ में विषय संबंधित और भी जानकारी आपको चाहिए या व्याकरण से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से फोन लगा सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो मेरा नंबर है 77 480 34 984, ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप चाहें तो मुझे इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ में मेरी इंस्टाग्राम आईडी lalit.gupta67, आप चाहें तो इस पर भी मेरे वीडियो देख सकते हैं, पढ़ाई से संबंधित वीडियो आपको उपलब्ध रहेंगे। आगे हम चलते हैं प्रश्न उत्तरों की ओर। पहला प्रश्न हमारा, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? ब्रजभूमि के प्रति कवि का जो प्रेम है वो किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ? तो कवि को ब्रजभूमि से गहरा प्रेम है, वह इस जन्म से ही नहीं अगले जन्म से भी ब्रजभूमि का वासी बना रहना चाहता है ना। इसके बाद ईश्वर अगले, है ना, वो ब्रजभूमि का वासी बने रहना चाहता है। ईश्वर अगले जन्म में उसे ग्वाला बनाए, गाय बनाए, पक्षी बनाए या पत्थर बनाए, वह हर हाल में कहाँ रहना चाहता है? ब्रजभूमि में वो रहना चाहता है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 2, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? तो कवि जो कृष्ण है, कवि कृष्ण से जुड़ी हर वस्तु से अपार प्रेम करते हैं। कवि कृष्ण से जुड़ी हर वस्तु से अपार प्रेम करता है, जिस पर है ना, जिस वन, बाग और तालाब में, है ना, तालाब ने अपनी नाना प्रकार की किरणाएं, है ना, नाना प्रकार की किरणाएं की है ना। तो जिस वन, बाग और तालाब में कृष्ण ने अपने नाना प्रकार की किरणाएं की है, उन्हें कवि निरंतर निहारना चाहते हैं, क्योंकि इससे उन्हें सुख की दिव्य अनुभूति होती है। ठीक है, आगे हम चलेंगे हमारे प्रश्न नंबर 3 की ओर। एक लकुटी और कांवरिया पर कवि सब कुछ क्यों न्योछावर कर देना चाहते हैं? देखते हैं। कवि हर वह काम करने के वो तैयार है जिससे वह कृष्ण के सानिध्य में रह सके, इसलिए वह एक लकुटी और कंबल पर अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 पर चलेंगे। सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया है या किया था? अपने शब्दों में इसको वर्णन करना है। ये वैसे ये हर बच्चे का अपने हिसाब से उत्तर होगा, अपने शब्दों में उत्तर होगा, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए उत्तर तैयार किया, आप देखेंगे, है ना। आगे देखते हैं। सखी गोपी से वही सब करने के लिए कहती है जो कृष्ण करते हैं। सखी ने गोपी से आग्रह किया था कि वह कृष्ण के समान सिर पर मोर पंख का मुकुट धारण करे, गले में गुंजों की माला पहने और तन पर पीले वस्त्र पहने। इस तरह अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की। अब हम लोग इसके बाद पहुंचे हैं प्रश्न नंबर 5 पर, और प्रश्न नंबर 5वां है, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? तो क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? कवि कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं कि अपना पूरा जीवन उनके समीप बिताना चाहते हैं। वो कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं कि अपना पूरा जीवन उनके सानिध्य में बिताना चाहता है, इसलिए जिस रूप में संभव उस रूप में भी ब्रजभूमि में रहना चाहता है, चाहे वो किसी रूप में। इसलिए कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहता है, अर्थात वो किसी भी रूप में सानिध्य मिल जाए वो ब्रजभूमि में रहना चाहते हैं। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 8 पे जाएंगे सीधे। कालिंदी कूल कदम्ब की डारण में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर क वर्ण
जैसे क कालिंदी कूल कलम, क वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, अर्थात एक ही का मतलब किसी कविता में काव्य में किसी एक ही वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो इस तरह से हमने पाठ पूरा किया। इससे पहले मैं आपको एक बात और समझा दूं कि रसखान जो है भक्ति काल के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं और कृष्ण भक्त कवि हैं, कृष्ण भक्ति शाखा में ये आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक मुस्लिम कवि थे और इनका वास्तविक नाम क्या था, सैयद इब्राहिम। और मुस्लिम कवि होने के बाद भी इनकी भगवान कृष्ण में जो भक्ति थी वो बड़ी अनुपम थी और उसी तरह से इन्होंने भगवान कृष्ण के पदों को अपनी रचना में साधा है, उसे रचित किया है। तो आप सभी का सहयोग के लिए धन्यवाद। आगे की वीडियो देखने के लिए लगातार वीडियो देखते रहें। हम अगली वीडियो में अगले पार्ट पर चलेंगे। धन्यवाद।